हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो के साथ। तो भाई मैंने जैसे कि कल ग्रुप में मैसेज कर ही दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से कल इंस्टॉलेशन कोई नहीं हुई। और इंस्टॉलेशन जो भी है, जिस दिन मैं बाहर रहता हूँ उस दिन मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी, बट जिस दिन मैं नहीं मैसेज करता उस दिन सारे दिन इंस्टॉलेशन अवेलेबल। कॉल भी आया, मैसेजेस भी आए, तो सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए, बट स्टिल मैं अवेलेबल था आपके डाउट करने। तो भाई आते हैं इस एक और वीडियो के टॉपिक पे। काफी लोगों को मुझसे शिकायत थी कि सर लर्निंग वीडियो नहीं लाते, लर्निंग वीडियो कंटेंट नहीं दे रहे आप खाली पीएनएल वीडियो डालते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे हैं जो लर्निंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, और मेरे चैनल पे वैसे भी लर्निंग कंटेंट काफी कम है। इसका होने का सिंपली एक ही रीजन है कि पहले आपको फोकस होना पड़ता है उस चीज पे जिसके थीम के बेस पे आपका चैनल इन्वॉल्व है और वो पूरा उसी के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं उस चीज को अच्छा कर लूं, अच्छा करने के बाद उसको एक हाइट्स तक ले जाऊं, उसके बाद लर्निंग कंटेंट डालने में अच्छा भी लगेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्पस लर्निंग कंटेंट से ज्यादा उस चीज पर है जिसके लिए चैनल ओपन हुआ है। अगर मैं सारे चैनल का कंटेंट लर्निंग कंटेंट पे बेस कर दूंगा तो मुझे लगता है फिर वो कोई मतलब नहीं बनता, ना कोई तुक बनता जिसके बेस पर ये अल्गो ट्रेडिंग का चैनल बिल्ड हो, राइट। तो अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे कंसंट्रेटली सारी चीजें जो भी आती हैं वो सारी अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं और उसके इर्द गिर्द ही हो, उसके आसपास की होती है। तो उसी चीज के ऊपर पहले मैं काम कर लूं, उसके बाद उसको एक हाइट तक ले जाऊं, उसके बाद लर्निंग कंटेंट अच्छा लगता है। बट स्टिल रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं मेरे पास लर्निंग कंटेंट, अगर मैं बात करूं मैं जो डिजाइन कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना सारा लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है कि मेरी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग डाल चुके हैं तो मेरे डालने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जेन्युइन भी डाल रहे हैं, बहुत से लोग पता नहीं कुछ भी डाल रहे हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि डालू ना डालू, क्योंकि अल्टीमेटली लर्निंग कंटेंट बनाने में टाइम बहुत लगता है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। और उसके बाद आपको ईगरली वॉच करना पड़ता है कि एक सेकंड्स को कि कुछ गलती नहीं हुई, अगर हुई है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीजें हो, बट स्टिल यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था या फिर छोटी सी चीज थी जो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। शायद बहुत से लोगों को पता भी हो, तो वो मुझे नहीं पता कि पता है या नहीं है। मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा कि जस्ट एक टॉपिक था, या फिर आप बोल सकते हो एक छोटी सी चीज थी, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरा लर्निंग कंटेंट मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड रहेगा, ना कि थ्योरेटिकल के ऐसे ब्रेकआउट होता है। जैसे कि लर्निंग कंटेंट होता है कि ये सपोर्ट है तो ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट करा तो यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, या फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट करा तो आप पुट बाय कर सकते हो। तो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल, ये सब चीजें आप कहीं से भी सीख सकते हो, क्योंकि ये तमाम वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं। बट मैं उन छोटी छोटी चीजों की बात करूंगा, उसी के ऊपर मैं लर्निंग कंटेंट डिजाइन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग उन चीजों को देखो और कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। क्योंकि अगर जो चीज प्रैक्टिकली अप्लाई हो ही नहीं सकती तो वो थ्योरेटिकल पढ़ने का फायदा भी नहीं है। तो थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ भी लोगे तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है, और मेरे लिए भी वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू डील विद लॉसेस। और यहाँ पे डील करने से मेरा मतलब है कि आप उस लॉसेस को मैनेज कैसे करें। ये स्पेशली जो वीडियो है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर ही सबसे ज्यादा लॉस करता है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली लॉस होने के हाई चांस होते हैं, और उस चीज को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उस चीज को कैसे आप बहुत कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को एक्सपैंड कर सकते हैं और एक स्केल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। ये कोई ऐसा 100% प्रूवन मेथड नहीं है, बट यस अगर आप इस चीज पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% अपने लॉसेस से तो ओवरकम कर पाएंगे जो आप ज्यादा कर रहे हैं टिल नाउ। ठीक है, तो उस चीज से आप ओवरकम कर पाओगे, और थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन रखोगे तो मे बी आप लॉसेस को ओवरकम करके प्रॉफिट में भी धीरे धीरे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि अब तो हर दिन खेलो इंडिया हो चुका है, मतलब हर दिन एक्सपायरी हो चुकी है। और हर दिन एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेनेसडे को, थर्सडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, और फ्राइडे को आपकी सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी। तो अब यहाँ पे हर दिन एक्सपायरी होने का सबसे बड़ा बेनिफिट अब ये हो चुका है कि यहाँ पे अब आप लोग कम कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाने के ऊपर हाई चांस रिस्क ले सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आप लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो भी मैनेज हो गया होगा काफी लोगों का, क्योंकि हर दिन अगर आप ट्रेड करते हो और आपको मूव नहीं मिलता है तो वहां पे एक बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं कि आपका वहां पे कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाए। तीसरा, यहाँ पे ये होता है कि अब हर दिन वॉलेटिलिटी होने के हाइयर चांस हो चुके हैं, जिसमें अभी कैसे दिन चल रहे हैं वो तो सभी को पता है कि अब तो ऐसा लगता है कि मार्केट और ज्यादा श्रिंक हो गया है। बट स्टिल एक हाइयर चांस सेट यही रहती है कि जब भी एक्सपायरी होती है एक वॉल्यूम जनरेट होता है, तो वहां पे वॉल्यूम जनरेट होने के हाइयर चांस होते हैं। बट स्टिल हम ये लेके चलते हैं, हम ऐसा नहीं लेके चलते नेगेटिव के अब तो हर दिन मार्केट श्रिंक होती जा रही है। इट्स अ फेज ऑफ मार्केट, आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में हर तरीके के फेज आते हैं, 5 में से कोई एक या 2 ट्रेडिंग सेशन आपके
अच्छे निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और उसी में आप लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी अवेलेबल है। तो 5 का प्रीमियम 100 हो जाए, 5 का प्रीमियम 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, तो अगर ऐसा भी अगर आप 5 से प्रीमियम 10 या 20 30 रुपए तक भी पकड़ पाते हो ना, तो आपका कैपिटल वहां पे अच्छा मल्टीप्लाई होता रहेगा। बट स्टिल ये सब सुनने में बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल वो थ्योरेटिकल लगता है, और कहीं ना कहीं बहुत सुकून देता है, बट एक्चुअल में ये उतना ही मुश्किल है। तो हम इन चीजों को बिल्कुल ही आउट करेंगे और इन चीजों को थोड़ा सा साइड रख के बात करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं, जो देख सकते हैं पेशेंस के साथ, क्योंकि ये बोलने वाली बात है कि पेशेंस रख लो सब ठीक हो जाएगा। देखो यार, जो रखता है उसी को पता होता है कि अल्टीमेटली यस, एक पॉइंट होता है, एक सेंटर ऑफ पेशेंस तो हर किसी के इंसान के अंदर होना ही चाहिए अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो। और वो सेंटर ऑफ पेशेंस अगर आपके पास नहीं है उतना भी, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में नहीं आना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको मार्केट थोड़ी और लर्न करनी चाहिए, पेशेंस डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उतना पेशेंस तो चाहिए। एक थ्रेशोल्ड पेशेंस होता है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड पेशेंस के लेवल को अचीव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं एक इशू इवॉल्व होता है, और वो इशू इतना ज्यादा है आपके सराउंडिंग में, इतना इवॉल्व हो जाता है आपके माइंड में, सॉरी, कहीं ना कहीं फिर वो लॉसेस की आपको और ले जाता है, रिवेंज की ओर ले जाता है, एग्रेशन, गुस्सा, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, वो सारी चीजें आपके अंदर फिर अकर हो। तो वो चीज को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सॉल्व और डील करने की कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ पे आप लोगों को मैं एक लेक्चर दूं कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये सब सभी को पता है, तो वो बताने की जरूरत, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी में आप लोग अपने ऑप्शन बाइंग के रिस्क को कैसे कम कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को कुछ चीजें पता होंगी। जब भी मार्केट ऑप्शन बाइंग साइड में होता है और जब भी मार्केट एक्सपायरी वाले दिन होता है, तो आपको एक चीज अच्छे से पता होती है कि वहां पे जो आपका एक ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम होता है, वो आपका स्क्वीज होता जाता है टिल जीरो तक। एक प्रीमियम आपका जीरो होता है उसी प्राइस का, उसी स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम आपका कम नहीं होता, वो और बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर वो आ जाता है। तो अब आपको गेम प्ले जो करनी है ना, उसी प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर गेम खेलनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हर एक्सपायरी में, ठीक है, मतलब एवरी एक्सपायरी आपको वेट करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हर एक्सपायरी में आपको वेट करना है। एवरी एक्सपायरी कितना वेट करना है, टिल 2 PM, ठीक है। अब बोलोगे इसमें क्या नया है, कुछ नया नहीं है, बस वेट करना है। आपको वेट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है वॉलेटिलिटी में फंस जाओ, और फंसने का बहुत हाई चांसेस होता है। तो 2 PM से लेकर आप लोग वेट कर सकते हैं 2:30 PM, ठीक है। तो 2 से 2:30 बजे तक आपको पेशेंस रख के मार्केट में बैठना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो टर्मिनल ऑफ कर दो और उस दिन आउट हो जाओ। अगर आप पेशेंस रख पा रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। मैंने जैसे कि बोला, एक थ्रेशोल्ड पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए एट द राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मॉर्निंग में जो मूव आता है वो निकल गया। तो देखो यार, मॉर्निंग में जो मूव आता है वो नहीं आता, दोपहर में मूव आता है नहीं आता, ये सब तो देखो यार आप आपके ऊपर है। मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून ऐसे घंटों के लिए मैं आपको बताने नहीं बैठा कि आप इस घंटे ये करो, उस घंटे वो करो। ये आपके ऊपर है, मन लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो नहीं कर लेना। मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, अगर आप जिसको अडॉप्ट करना है वो ट्राई करके भी देख सकता है, जिसको नहीं करना वो नहीं देख सकता। तो आपको वेट करना है यहाँ पे, और वेट करना है आपको 2 से लेके 2:30 तक, जब मार्केट का लास्ट 1 आवर रह जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा करना है कि आपको एक्सपायरी इंडेक्स चूज करना है। जिस इंडेक्स की जिस दिन पे एक्सपायरी, आपको वो इंडेक्स चूज करना है। यहाँ पे एक्सक्लूड फ्राइडे को ट्रेड मत करना। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा फ्राइडे को ट्रेड करो। बेसिकली मैं नहीं रिकमेंड करूंगा अभी कि आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में ट्रेड करो, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि न्यूज वगैरह फ्लो है। अभी कितने लोगों के लॉसेस भी हुए हैं सेंसेक्स वगैरह में, मैं लिख भी देता हूँ, वरना काफी लोग सेंसेक्स एंड बैंक, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों का वहां पे लॉसेस वगैरह हुआ है। आपने देखा होगा लोगों का वहां पे लिटरली अभी एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट भी हुआ था, काफी बड़े ह्यूज अमाउंट का। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज इसमें ट्रेड करो, प्लीज इसमें ट्रेड मत ही करना अभी मेरे लिए। अभी इस इंडेक्स को मैच्योर होने दो, इस इंडेक्स को अच्छे से चलने दो, मैच्योर होने दो। मैच्योर होने के बाद जब ये पूरा एक नॉर्मली बिहेव करे, क्योंकि बीएससी के इंडेक्सेस है, तो अभी जब ये मैच्योर हो जाए, सारी चीजें इसमें प्रॉपर हो जाए, उसके बाद इसको आप ट्रेड करना। बट अभी आप फ्राइडे के लिए वो करो। बाकी मंडे से लेके थर्सडे तक खेलो भारत खेलो, आप वो फॉलो कर सकते। अब आपको क्या करना है, चेक मार्केट लेवल। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप, ये आपका थर्ड स्टेप। चेक मार्केट लेवल एट 2 और 2:30 PM, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि मार्केट किस लेवल पे चल रही है, मतलब 2 से 2:30 के बीच में आपको चेक करना है मार्केट किस लेवल पे चल रही है।
और जिस लेवल पे मार्केट चल रही हो, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है, फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, एट जहां पे भी मार्केट चल रही हो एट द मनी का वहां पे अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, वहां पे आपको स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम को ऐड कर देना है, पुट और कॉल, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है जो अगला स्टेप है, ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे आपको, अगला स्टेप जो मैं आपको वैसे समझाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। पहले तो एट द मनी के पुट और कॉल वहां पे ऐड कर देना उसी एक्सपायरी के इंडेक्स की जहां पे वो होने वाली 2 से 2.5 के बीच में पहले से ही करके रख देना, मॉर्निंग से ही करके रख देना, या फिर जब मार्केट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट जहां मॉर्निंग में होते हैं वही आफ्टरनून में और इवनिंग में होती है, तो आपको वो करके रखना है, बट ये आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा जो आपको काम करना है, एक तो आपने एट द मनी का रख दिया, एट द मनी के प्रीमियम से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मूवमेंट है किस तरीके की। 2 से 2.5 बजे के बीच में, 2 बजे के आसपास से प्रीमियम को ऐड कर देना, ये प्रीमियम आपको लेने नहीं है, ठीक है, मैं आप खाली ऐड करने को बोल रहा हूँ। लेके आपको एक मूवमेंट पता चल जाएगी कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीमियम। जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, आपके पुट के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, मार्केट कभी कभी ऊपर जाते हैं तो आपके कॉल के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि 2 से 2.5 बजे के बीच में मार्केट रिएक्ट कैसा कर रही है। अगर प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं कर रहे हो, डिके ज्यादा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक अलर्ट साइन होगा आपके लिए कि आज आपको ट्रेड करना भी है या नहीं। ये मैंने अलर्ट सिस्टम के लिए लगवाया आपके लिए। अगर आपको ट्रेड नहीं करना हुआ तो मत करना, अगर आपको लगे करना चाहिए तो जरूर, ठीक है। फिफ्थ स्टेप, अब फॉर सपोज आपकी मार्केट 2:30 बजे के बीच में, अगर मैं बात करूं कि सपोज करो कि चलो एक निफ्टी का ले लेते हैं, अभी निफ्टी बहुत इजी एग्जांपल है, सभी को रिलेट कर जाएगा क्योंकि निफ्टी पुराने इंडेक्स है, सब उसमें ट्रेड करते आए हैं। सपोज करो कि मार्केट आपका 2:30 बजे, ठीक है, मार्केट आपका 2:30 बजे यहाँ पे खड़ी हुई है, 20,950 के लेवल पे खड़ी हुई है मार्केट, 20,970 का लेवल है, हम ये लेके चलते हैं मार्केट 2:30 बजे यहाँ खड़ी हुई है, 2 बजे यहाँ खड़ी हुई है, ये आपका लेवल है। तो आप क्या करना, अब आपको जो फिफ्थ स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप आप यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, ठीक है, एक 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर यहां से या 100 पॉइंट नीचे कहीं यहाँ पे प्रीमियम ऐड करना। प्रीमियम कैसे ऐड करना है मैं बताता हूं। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पे 20,970 पे है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 21,000 का यहाँ पे आपको पुट ऐड करना है, ठीक है, इन द मनी का पुट, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर मतलब ITM 1, और आपका 50 पॉइंट नीचे का ही मतलब 20,900 का, ये कुछ 20,900 कहां पर है, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, हाँ 20,000 यहाँ पे 900 ये रहा दिस वन, और 20,000 21,000 आपका ये रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली यहाँ पे 21,000 का पुट ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको 20,900 का कॉल ऐड कर देना है, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर मतलब ITM 1 पुट ITM 1 कॉल आपको ऐड कर देना है। अब आप ध्यान से देखना, वहां पे मैं ये लिख देता हूं, एड ITM 1 C and P। अब आते हैं अगले स्टेप पे। 2 से 2:30 बजे के बीच में आप एक चीज नोटिस करोगे, जो आप ITM ऐड करोगे, ITM 1 कॉल और पुट दोनों का, जैसे मैंने आपको बताया, आप देखोगे जितना यहाँ पे आपका गैप होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 20,970 के आसपास आपकी मार्केट है, तो आपका जो पुट चल रहा होगा, आपका जो पुट वहां पे चल रहा होगा, बेसिकली कॉल आउट लगाता हूं यहाँ पे, आपका ये जो पुट यहाँ पे चल रहा होगा, पुट प्राइस, ठीक है, आपका कुछ समथिंग अराउंड कितने रुपए का गैप है यहाँ पे, 21,000 में आपका ऑलमोस्ट 31 रुपए का गैप है, मतलब 31 पॉइंट का गैप है, तो आपका पुट भी 35 अप्रोक्स चल रहा होगा, ठीक है, 35 अप्रोक्स आपका पुट चल रहा होगा यहाँ पे। और वही आपका यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो कॉल का प्राइस होगा, सी प्राइस, ठीक है, सी प्राइस आपका जो चल रहा होगा ऑलमोस्ट 70 अप्रोक्स चल रहा होगा। ये मैं अंदाजन बता रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे ऑलमोस्ट जो प्रीमियम की वैल्यू है और आपकी जो रेंज है वो भी आपकी 100 रुपए के आसपास आ चुकी है। अब होगा क्या यहाँ पे, एक्चुअल में गेम यही है लॉसेस को मैनेज करने की। अब मार्केट, अब ये जो प्रीमियम है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर प्ले कर रहे हैं, अब ये जो आपके प्रीमियम है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर प्ले कर रहे हैं। अब जितना मार्केट आपके पॉइंट से दूर है, जिस भी प्रीमियम के, प्रीमियम अकॉर्डिंगली उतने प्राइस के आसपास होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीमियम हाई वैल्यू पर हो, चलो 10-20 रुपए का प्रीमियम का डिफरेंस इज ओके, 15 रुपए तक 20 रुपए का डिफरेंस इज ओके, बट एक्चुअल में जब प्रीमियम का डिफरेंस बिल्कुल ना बचे और 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट के बीच में हो, तब आपको क्या करना है, क्रिएट बास्केट एंड ऐड ITM 1 P and P, ठीक है। अब आपको एक बास्केट क्रिएट कर लेनी है और दोनों प्रीमियम को डाल देना है।
ITM1 आपका पुट और ITM1 आपका कॉल, दोनों आपके प्रीमियम जो होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्ले कर रहे होंगे। जब आपके वो दोनों प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्ले कर रहे होंगे ना, उसी वक्त आपको क्या करना है वहां पे 7th स्टेप, एग्जीक्यूट द बास्केट। अब हुआ क्या यहां से, अब आपका जो एक रिस्क रिवॉर्ड था, अब वो आपका प्योरली मैनेज हो गया। यहाँ बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, आपका हुआ ये चीज कि आपने जो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदे थे, अब वो प्रीमियम में आपका जो लॉसेस होने का क्राइटेरिया होता है, दोनों साइड के प्रीमियम जो आपने खरीद लिए हैं बहुत कम हो चुका है, वहां पे बिल्कुल डंप हो चुका है। डंप इसलिए हो चुका है, अब मार्केट किसी साइड तो जाएगी। सपोज करो मार्केट आपकी इस साइड गई, आपकी मार्केट इस साइड गई, तो आपका ये जो प्रीमियम होगा, जो 70 रुपए के आसपास जो कॉल होगी, वो आपकी 100 रुपए के आसपास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 900 से ट्रेवल करा 21,000 तक, 100 रुपए के आसपास आ जाएगी। तो ये जो आपका 35 रुपए का प्रीमियम है, ये जीरो हो जाता है। अभी इसकी कंबाइन, अगर हम दोनों प्रीमियम की कंबाइन वैल्यू देखें, ठीक है, वेट, अगर हम दोनों प्रीमियम की कंबाइन वैल्यू देखें, कंबाइन वैल्यू क्या है इन दोनों प्रीमियम की, आपकी यहाँ पे कंबाइन वैल्यू है 105 रुपीज, यही आप दोनों की प्रीमियम की कंबाइन वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पे जो आपकी कॉल की प्राइस है, वो आपकी कॉल की प्राइस, अगर मान लो मार्केट गोइंग, अब इस सिनेरियो में आपका क्या होगा, जो आपका कॉल का प्राइस होगा वो आपका, सपोज करो मार्केट 21,000 तक आता है, तो वो 100 अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी केस में एंड पुट आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट अप गई है। ये था मार्केट के अप का सिनेरियो। अब मार्केट गोइंग डाउन, तो इस केस में जो आपका कॉल का प्राइस होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, पुट का प्राइस आपका आ जाएगा 100 रुपए के आसपास, अप्रोक्स है ही सब में, ये चीज याद रखो, ठीक है, आ जाएगा, राइट। तो ऐसा ही क्यों होगा? क्योंकि ये प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू पर है, इसमें कोई टाइम डिके नहीं है, इसमें आपका डिके होगा ही नहीं, इसमें थीटा डिके बचा ही नहीं है। अभी जब प्रीमियम आपके इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, तो आपका जो लॉसेज है वो आपका कितने पॉइंट का रहा? ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास का रहा। अब यहाँ पे गेम प्ले क्या होती है, ये मैंने तो आपको सेफ गेम में रहना बता दिया। अब सपोज करो मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दे दिया। अब आपका जो कॉल का प्रीमियम होगा, अब वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, तो वो आपका उतने पॉइंट ही बढ़ेगा जितने पॉइंट आपका मार्केट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर है और वो इन द मनी का प्रीमियम था। अब जैसे जैसे वो मार्केट को ब्रेक करता जा रहा है, आपका प्रीमियम, जैसे कि मार्केट 4, सपोज आपका मार्केट आ गया 20,150 पे आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम कितने रुपए, 21,150 पे आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम कितने रुपए बढ़ जाएगा? ऑलमोस्ट आपकी प्रीमियम की वैल्यू 250 के आसपास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21,000 टच किया, उसके बाद 20,900 से 21,000 आपके 100 रुपए होते हैं, 21,000 से 21,100 आपके 200 रुपए हो जाती है वैल्यू, और 21,100 से आपके 150 आपकी वैल्यू आ जाती है 150 रुपए, और मतलब 100 रुपए 50 रुपए, मतलब आपका कॉल का प्रीमियम तो 250 हो गया और आपका पुट का प्रीमियम जीरो रहा, तो आपको उससे मतलब भी नहीं है। तो आप ऐसे यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यही इसका वाइस वर्सा ले लो। सपोज करो मार्केट यहाँ पे 20,800 तक आ जाती है, 863 तक, तो वही आपका 21 रुपए का प्रीमियम, वो 21,000 का जो आपका पुट होगा वो 150 के आसपास आ जाएगा, और आपका यहाँ पे जो 20,900 की जो कॉल होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो कंबाइंड प्रीमियम तो आपका 105 रुपए था, बट यहाँ पे आपको किसी एक प्रीमियम में उससे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी कवर अप होके, वही आपका प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे गेम क्या चल रही है कि यहाँ पे गेम आपकी वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने के, आपके लॉसेस को न्यूट्रलाइज करने के मैक्स टू मैक्स। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर फॉर सपोज मार्केट ने ट्रेवल ही नहीं किया, तो जो प्रीमियम आपका जिस वैल्यू पे होगा वो उस वैल्यू पे खत्म हो जाएगा, खत्म इन द सेंस कि वहीं पे वो क्लोज हो जाएगा। अब सपोज करो मार्केट यहाँ क्लोज करती है 20,950 पे, तो 40-45 रुपए के आसपास आपका पुट क्लोज हो जाएगा और 50-55 के आसपास आपका कॉल क्लोज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप न्यूट्रल में क्लोज हो जाओगे। तो मार्केट में मूवमेंट आए या ना आए, या मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जाए, आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्ले करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसीलिए वीडियो का टाइटल था हाउ टू डील विद लॉस। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है क्लिकबेट करने की, ना मैं चाहता कि कोई भी क्लिकबेट करके आए मेरे चैनल पे। मैं बस चाहता हूँ जो भी आए एज अ लर्निंग पर्पज से आए, अदरवाइज ना है, कोई इशू नहीं है। तो अब आपका जो ऑप्शन बाइंग का लॉसेज है, आपका वो एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगा, आप लॉसेज से बच जाओगे। बस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो पहला ही स्टेप, ये जो कर गया उसके बाद वाले स्टेप तो कोई मुश्किल है ही नहीं है, इसके बाद वाले स्टेप सारे इजी हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में ऑटोमेटिक फ्लो में चलती जाती है। और ये स्टेप
ऐसा नहीं है कि आप हर बारी 2-2 ढाई बजे तक वेट करो, आप 1:30 बजे से देखना चालू कर दो। 1:30 बजे से ही आप ये वाले स्टेप करना चालू कर दो। 1:30 बजे से ही 4 और 5th वाला जो स्टेप है आप 1:30 बजे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि समटाइम अब आजकल तो प्रीमियम मैनेजमेंट भी इतना होता है ना कि समटाइम आपको 12 बजे के आसपास ही इंट्रिंसिक वैल्यू पे दिख जाते हैं कुछ प्रीमियम्स। इंट्रिंसिक लिटरली मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू पे दिख जाते हैं 12-12:30 के आसपास, बाद में उनकी वैल्यू पूरी फ्लक्चुएट कर देते हैं अचानक से। तो ये भी एक बात है, तो थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। तो ये वैसे भी ये मैनुअल ट्रेडिंग के लिए है, ये कोई उसके लिए नहीं है अल्गो के लिए। ये तो मैं बस ये एक तरह से लर्निंग कंटेंट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो अगर वो इस चीज को करते हैं प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों के लॉसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग अभी क्या करते हो, आप लोग नेकेड में कॉल बाय करते हो, आप लोग नेकेड में पुट बाय करते हो, चला तो चला, नहीं चला तो भगवान भरोसे। तो ये भगवान भरोसे करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप करते हुए आए हो तो वो भगवान आपके भरोसे तभी होगा जब आप खुद अपने भरोसे होंगे। तो जब आप कोई किसी के भरोसे नहीं होगा तो आपके फिर लग जाएंगे। तो इसी वजह से आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो देखना आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और आपके जो लॉसेस का क्राइटेरिया होगा कम हो जाएगा। और आपकी जो इनसिक्योरिटीज होती है ना कि मैंने कॉल ले रखी है, अगर मार्केट गिर गया तो, मैंने पुट ले रखा है मार्केट चढ़ गया तो ये आपकी खत्म हो जाएंगी। ये अल्टीमेटली आपको कहीं आपको क्या फर्क पड़ता है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दोनों प्रीमियम है, और अच्छी बात यह है कि डिके होगा ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या डिके होगा? कुछ भी नहीं। अगर एक साइड आपका जीरो होगा तो दूसरी साइड आपका प्रीमियम का प्राइस उतना ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यू आर इन सेफ गेम। और मार्केट ने उतनी रेंज ब्रेकआउट कर दी तो आपकी बल्ले बल्ले है। इसी वजह से मैंने आपको जो रेंज बताई है वो आपको 50 पॉइंट के अंदर बताई है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप ये रेंज 100 पॉइंट की ले सकते हैं, फिर निफ्टी में 50 पॉइंट की ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कोई फिक्स क्राइटेरिया है। आप ये रेंज ना 100 पॉइंट की भी ले सकते हैं, 200 पॉइंट की भी ले सकते हैं। बट क्या होगा, जितनी बड़ी आप रेंज लोगे ना, आपके प्रॉफिट होने के चांस उतने कम हो जाएंगे। क्योंकि एक साइड से जो प्रीमियम जितनी वैल्यू का होगा, दूसरी साइड से वो प्रीमियम उतनी ही कम वैल्यू का होगा। तो मैनेज होके अल्टीमेटली मार्केट जिस लेवल से जितना दूर है वो मैनेज हो जाएगा। तो कम पॉइंट की रेंज लोगे तो मार्केट जब ब्रेकआउट देगा 50 पॉइंट के ऊपर ही, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको अगर मैं बोलूं तो निफ्टी और फिर निफ्टी में आपको 50 पॉइंट की रेंज लेके काम करना चाहिए, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की। बाकी ये तरीका आप हर इंडेक्स में अपना सकते हैं, सेंसेक्स बैंकेक्स में भी अपना सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। बट ये जो तरीका है ये आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई करके देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मैंने ऑप्शन चेन भी खोल रखा है। अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं तो देखो, अभी तो प्रीमियम ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अभी तो बहुत ऊपर है। तो अभी तो ये मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे भी नहीं सकता। बट ये समहाउ कभी किसी दिन, जैसे कि मैं डेली पैनल वीडियो जो मेरी रोज फॉलो करेगा, शायद मैं उसमें 1-2 एग्जांपल आपको लाइव मार्केट के दे भी दूं, वहीं पे समझा दूंगा। मतलब एग्जाम्पल ना कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो यही है, तो वहां पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं। तो अगर जो डेली पैनल वीडियो नहीं देखता तो उसको भी फॉलो करता रहे, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में पता चल जाएगा। बाकी आप खुद भी ये अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद मुझे ही बता सकते हैं कि कैसा रहा। तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड है अपने ऑप्शन बाइंग के लॉसेस को कम करने का, रदर देन यहाँ पे आप मेडिटेशन करो, योगा करो। ये सब मेरे बस की नहीं है बताना, क्योंकि इंसान समझदार है, इतना मुझसे ज्यादा समझदार है, तो वो ये सब चीजें अच्छे से जान। तो लास्ट स्टेप ये ट्राई एंड, तो आप ये तरीका ट्राई करके मिनिमाइज कर सकते हैं लॉसेस को, या फिर मैनेज कर सकते हैं लॉसेस को ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि ये ऑप्शन बायर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लॉसेस वही होते हैं। तो आप इस तरीके को अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको देखना एक सक्सेस रेशो आपका अच्छा हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लंबे समय तक ऑप्शन बाइंग में बने रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका लॉसेस का क्राइटेरिया है वो बहुत छोटा हो जाता है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट देखो किसी भी साइड फटा, तो आप कहीं ना कहीं आपका वो कैपिटल वहां पे अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट नहीं भी चला तो एटलीस्ट आपका उतना बड़ा लॉसेस नहीं होगा जितना लोगों का हो जाता है हीरो के चक्कर में। हीरो के चक्कर में जो लॉस होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं लोग। तो ये चीज आप अप्लाई करो, और मुझे भी बताना कि आप लोग कैसे इस चीज को कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपसे हो पा रहा है या नहीं। और नहीं हो पा रहा है तो मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर भी एक अलगो लेकर आ जाऊं, ताकि आप लोग उस चीज को ऑटोमेट कर दो। तो अगर मैं उस चीज के अलगो लेकर आ गया तो उसकी अपडेट मेरे चैनल पे आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको मैं ट्राई करो, मैं भी करता था पहले, अभी भी करता हूँ, और हो जाता है। और एक रेंज ब्रेकआउट का प्रॉफिट मिल जाता है, दोनों साइड का सेफ जोन में गेम काम करते हुए। ठीक है। बस आपको ये करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे वॉच आउट होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। आफ्टर 12 बजे के बाद से आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, और जब अलर्ट हो जाओ आपको वो चीज दिख जाए
तो डेफिनेटली फिर आप वहां पे क्या कर सकते हो, धावा बोल सकते हो। और वहां पे अगर आपको वो चीज मिल जाती है, और देखना 2-2:30 बजे के आसपास मैंने काफी नोट किया है कि प्रीमियम अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट लेवल्स, तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। इसलिए मैंने शार्प टाइमिंग आपको बता दी है ताकि आप लोग 11 बजे से देखना ना चालू कर दो, क्योंकि कुछ कुछ लोग इस चीज को 10 बजे से देखना चालू भी कर सकते हैं। तो भाई 2-2:30 बजे, एक मतलब 12 बजे के बाद से आप लोग एक्टिव हो जाना। इतने भी नहीं कि पूरा खाना पीना छोड़ दो, बस ईगरली वॉच करते रहना प्रीमियम की एक्टिविटी को। और बेसिकली इसका सबसे अच्छा तरीका ये है प्रीमियम की एक्टिविटी को वॉच करने का, मार्केट 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे जिस भी लेवल पे चल रही हो ना, ये फोर्थ स्टेप मैंने इसलिए करवाया है। अब उस लेवल के एट द मनी के पुट कॉल मनी, पुट और कॉल ऐड करते हुए चले जाना। भले मार्केट वहां से 50 पॉइंट और ऊपर करे तब भी ऐड करते हुए चले जाना। तो वहां पे क्या होगा कि आपके सामने 2-3 स्ट्राइक प्राइस के अच्छे से पुट कॉल आपके सामने चल रहे होंगे। तो वहां पे जब आपको देखना होगा ITM 1 का, तो कोई पुट होगा कोई कॉल होगा, तो वहां पे आप लोग बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकते। ठीक है, तो ये था एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने बताई। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और धीरे धीरे मैं लाता रहूंगा लर्निंग कंटेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपके पास भी कोई थॉट्स है, कोई आपका कम है, वो एक आइडियल अप्रोच है, या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस। तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता आई एम अ ग्रेट मेंटर और ग्रेट टीचर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड जस्ट मेक ट्रेनिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।